क्या अपनी पढ़ाई नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेगा या रोडों पर प्रदर्शन करता रहेगा? ये मोदी सरकार की नाकामी है और इनको इस्तीफा देना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में ना सरकार रहेगी, ना मोदी रहेंगे और ना ही धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता रहेंगे। पेपर लीक के मामले में धर्मेंद्र प्रधान पूरे फंसते नजर आ रहे हैं। देश भर में इस्तीफे की मांग उठ रही है, वहीं ग्वालियर में भी ये मांग प्रबल हो रही है और आज आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है। विरोध प्रदर्शन था और लगातार मांग की गई केवल और केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता है तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी ये भी कि आज जंतर मंतर दिल्ली में जो बना हुआ है वो बहुत जल्दी ग्वालियर में भी जंतर मंतर बन सकता है। यहाँ पर भी लोग अनशन पर बैठने जा रहे हैं। जब से नीट का पेपर लीक हुआ है तब से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरा देश कर रहा है, लेकिन देश में जो निकम्मी तानाशाही सरकार जो बैठी हुई है उसको इस देश के लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो जो जीत हासिल करती है वो जीत लोगों की ना होते हुए वो ईवीएम मशीन से जीत निकल के आती है, वो सबसे बड़ा कारण है। तो तानाशाही इस लेवल पे हावी हो चुकी है कि सोनम वांगचुक जी 21 दिन से उपवास पर थे। कल सुबह 7:30 बजे उनको ये कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि गुंडों की तरह उनको भेजा गया। लोगों को बताते हैं वो पुलिस थी लेकिन नहीं समझ में आ रहा है वो, और उनको भेज के उठवा लिया गया और आधा घंटे बाद पता चल रहा है कि उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके देखते हुए हमारी पार्टी ने फैसला किया कि सोनम वांगचुक जी के समर्थन में पूरे प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर 55 जिलों में आज उनके समर्थन में धर्मेंद्र प्रधान जी का और नरेंद्र मोदी जी के साथ में इस्तीफा मांगा जा रहा है कि अगर आप इतनी तानाशाही रखते हैं कि आप कभी किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए व्यक्ति को भी उठा सकते हैं तो आपको इस सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए हम लोगों ने यहाँ मांग की है और यहाँ पर हमने विरोध मार्च निकाला है। किया जा रहा है जहां सोनम वांगचुक के अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा जो बर्बरता देखी है उसको विरोध में आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं और चर्चा करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान एक नाकाम शिक्षा मंत्री है और उसको ये मोदी सरकार बिल्कुल बचा रही है और युवा हमारे देश का भविष्य है। हम युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे। हमने देखा है कि विदेशों में युवा तरक्की की बातें करते हैं, अपने देश को तरक्की के। यहाँ का युवा रोड पे आके कब तक बैठेगा? क्या अपनी पढ़ाई नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेगा या रोडों पर प्रदर्शन करता रहेगा? ये मोदी सरकार की नाकामी है और इनको इस्तीफा देना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में ना सरकार रहेगी, ना मोदी रहेंगे और ना ही धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता रहेंगे। माथे पे काली पट्टी बंधी हुई है, क्या संकेत है इसका? ये एक विरोध प्रदर्शन है कि अगर कोई भी व्यक्ति धरने पर बैठा है भूख हड़ताल के लिए तो आप उसकी बातें नहीं मान रहे तो मत मानो, कम से कम उससे बात करने तो जाना चाहिए। आप तो ये भी नहीं जा रहे हो क्या उनसे कम से कम बात तो पूछें कि आप चाहते क्या हो? ऐसी सरकार निकम्मी है और तानाशाही है। ये अंग्रेजों के समय में होता था, अब ये फिर इस मोदी सरकार में होने लगा है और ये गंगाधरी शक्तिमान है। मतलब यही सारे आतंकवादी हैं, यही देशद्रोही हैं जो देश के भविष्य को खतरे में डालते हैं और देश की गुप्त जानकारियां ये विदेशों में हमारे दुश्मनों को देते हैं। इसमें आपने पहले जमाने में मूवी देखी होंगी आज से 20 साल पहले, क्या हीरो को विलन बना दिया जाता था और जो नेता होते थे वही साले विदेशी लोगों से मिले हुए यहाँ की जानकारियां देते। वही आज चल रहा है। ये मोदी सरकार के मंत्री वही भ्रष्ट और देशद्रोही नेता हैं। तो ये थे विक्रम जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये देशद्रोही नेता है। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आज विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है? आज हमारा ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण पैदल मार्च सोनम वांगचुक जी जो 20 दिन से देश के युवाओं के लिए जो पेपर लीक भर्ती घोटाले के खिलाफ अनशन कर रहे थे, तो शांतिपूर्ण अनशन को जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कुचलने का कल प्रयास किया, उनको सुबह तड़के बिना उनकी मर्जी के सफ़ेद कपड़ों में लपेटते हुए खदेड़ते हुए लेके गए, उसके विरोध में, उसके समर्थन में, सोनम वांगचुक जी के समर्थन में आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन कर रही है। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में ये आंदोलन हो रहा है और मांग सिर्फ इतनी सी है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री आदरणीय जी बड़े
सम्मान के साथ। हमें पता है उनके बच्चे नहीं हैं, उनके बेटे नहीं हैं, लेकिन बच्चों का दर्द उनको समझना पड़ेगा। इस देश का युवा क्या मांग रहा है? ये देश का युवा ये कह रहा है कि हम पढ़ाई करते हैं। एक देश का युवा 8x8 के कमरे में कैसे पढ़ता है, एक टाइम का खाना खाता है, उनके माँ पिता किस तरीके से संघर्ष करते हैं, अपना आभूषण गिरवी रखते हैं, अपनी ज़मीनें गिरवी रखते हैं, उसके बाद उनकी पढ़ाई का इंतजाम करते हैं। और उसके बाद जब उनको पता चलता है कि 3 साल मेहनत के बाद उनका पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, तो उस युवा के पास आत्मदाह करने के और सुसाइड करने के बाद अलावा कोई मौका बचता नहीं। कई ऐसे बड़े नेता हैं वो वहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह का ये आंदोलन चल रहा है देश को तोड़ने की एक बड़ी षड्यंत्रकारी नीति है और कुछ बड़ा करने वाले। क्यों वो ये कह रहे हैं कि भारत के 2 टुकड़े कर दो, ये बोल रहे हैं क्या? वो इतना बोल रहे हैं कि देश का नकारा शिक्षा मंत्री जिसने 92 पेपर लीक करा दिया उसका इस्तीफा करा दो। इसमें कौन सा देशद्रोह की बात है? कहाँ देशद्रोह है? वो ये कह रहे हैं कि अभी पेपर लीक हो गया, इनके दोषियों पर कार्रवाई करो, इनको जेलों में डालो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, देश का युवा अंधकार में जा रहा है। इसकी मांग करना, देश के युवा की मांग करना कैसे देशद्रोह हो गया? देशद्रोह तो वो है जो उनको बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट और नकारा शिक्षा मंत्री को छुपा के मोदी जी रखे हैं, ये देशद्रोह का काम है, ये देशद्रोह नहीं है। कैसे देखते हैं पूरे देश भर में विद्रोह चल रहा है? एक तरह से देखा जाए तो विरोध प्रदर्शन लगातार चला है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कई समय से कॉकरोच पार्टी कर रही है। अभी कुछ समय पहले कांग्रेस ने भी इस बात को उठाया, आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये देश के युवाओं की सरकार है, देश के लोगों ने चुन के बजाया, और ये सिर्फ डायलॉग तक करना नहीं चाहती। देश के युवाओं के साथ जो भविष्य बर्बाद हो रहा है उसके बाद वो संवाद तक नहीं कर रहा है। 20 दिन धरने पे बैठे हैं। अगर आप संवाद नहीं करेंगे, अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो उसका क्या मैसेज है? इसका मैसेज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ देश के युवाओं से कि अगर देश की सरकारें इतनी अकर्मण्य हो जाएं, इतनी हो जाए कि राज्यसभा सांसद और देश की लोकसभा में बैठे हुए लोग सत्ता के अहंकार में अगर इतना मदान हो जाए, डूब जाएं कि आपसे बात करना तक मंजूर न करें, तो ऐसी सरकारों को शून्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी ये देश के एक युवा की है। ऐसी भ्रष्ट और ऐसी जन विरोधी सरकार को बदलने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता। तो आप सुन सकते हैं साफ तौर पर कहना है कि सरकार बदलनी चाहिए। कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था भारत देश की बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और यहाँ पर माथे पर काली पट्टियां पहनकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और लोगों से हम चर्चा करेंगे इस वीडियो का। आपके बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।